नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं हमारे योग सेशन के लिए। धीरे से अपने आप को अपने आसन पे किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में एडजस्ट कर देंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, भद्रासन, बहुत सारे आसन है, वीरासन या फिर हमारा प्रिय कुर्सी आसन, चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। जहां कहीं भी आप बैठे वहां सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, कमर गर्दन सीधी रहेगी। नजरों को किसी एक पॉइंट पे फिक्स कीजिए। जहां आपकी नजरें फिक्स है वहीं का वहीं आपको देखना है। बहुत जोर लगा के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। बिना पलक झपकाए। जब आपकी आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेन, थोड़ा सा पेन जैसा फील होता है, तब कोमलता के साथ आंखों को बंद कर दीजिए और धीरे से आपके पूरे बॉडी के पोस्चर को एनालाइज कीजिए। आप जिस आसन में बैठे हैं वो कंफर्टेबल है, आपको कहीं पे भी कोई भी पेन नहीं है। आपकी कमर, आपका मेरुदंड एकदम स्ट्रेट है। आपकी गर्दन एकदम स्ट्रेट है, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। कमर पे कोई भी वजन नहीं है। आपके बॉडी का पूरा वेट आपके सिटिंग बोन्स पे। आपकी हथेलियां आपके थाइस के ऊपर रेस्ट कर रही है। शोल्डर्स रोल्ड बैक। शरीर में कहीं भी कोई भी तनाव नहीं है। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखेंगे। और फोकस करने के लिए इक्वल ब्रीदिंग लेंगे। इक्वल ब्रीदिंग मतलब जितनी आपने सांस ली है उतनी ही आप सांस छोड़ेंगे। तो मेरे साथ मेरे काउंटिंग के साथ शुरू कीजिए। सांस लेते हुए 1 2 3, थोड़ा सा रोकेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। जो लोग ज्यादा लॉन्ग ब्रेथ ले सकते हैं वो लोग 5 काउंटिंग्स पे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। Hold 2 3 4 5। Breathe out 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2
1, आराम से इक्वल ब्रीदिंग, प्राणायाम नंबर 1। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। इसको करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। हवा जो हमारे आसपास हमेशा रहती है, और दूसरा आपका नाक जो भी आपके पास हमेशा रहता है। अगर कभी आप बिना नाक के कहीं जाते हैं तो आप ये नहीं कर पाएंगे, या आप अगर ऐसी कोई जगह पे है जहाँ पे हवा नहीं है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे, और ऐसा कभी नहीं होगा। अगर होल्ड करने में आपको बेचैनी का अनुभव होता है तो बिना सांस को रोके सिर्फ सांस लेना और छोड़ना है। फोकस करके जितनी सांस ली है उतनी ही सांस छोड़नी है। प्राणायाम मतलब प्राण, प्राण जो हमारा लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हमारा प्राण वायु है, जो हमारी श्वासोश्वास की गति है, उसका आयाम करना। आयाम मतलब रेगुलेट, कंट्रोल, उसको एक्सरसाइज करवाना। तत श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायामः। आती हुई सांस श्वास और जाती हुई श्वास प्रश्वास की गति में कुछ चेंजेस लाना, पूरा फोकस के साथ पूरा रेगुलेट करना, वही प्राणायाम है। क्या? तत श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायामः। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका बॉडी रिलैक्स होगा। आप इसका अनुभव अभी ही कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 5 मिनट का प्राणायाम किया है, सिर्फ 5 मिनट का ध्यान किया है। देखिए आपका माइंड कितना स्थिर हो गया है, कितना शीतलता आपको महसूस हो रही है। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे फॉर आवर इवनिंग प्रेयर। जिनको याद है वो मेरे साथ जोर से रिपीट करेंगे, और जिनको याद नहीं है वो एक बार सुनेंगे, इसके वाइब्रेशंस को अनुभव करेंगे और दूसरी बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप जोर से इसका उच्चारण करें, क्योंकि जब आप इसका जोर से उच्चारण करेंगे तब आपके कान इसको सुनेंगे, आपका दिल इसको सुन पाएगा, आपका दिमाग इसको सुन पाएगा, और तब जाके वो आपके जहन में बराबर से उतरेगा। आपके आजू बाजू के लोग इसको सुन पाएंगे और उनका भी मन जो है वो इससे परिवर्तित होगा। आपके आसपास के ऑरा में भी बैलेंस उत्पन्न होगा। तो चलिए ब्रीथ इन। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है।
आत्म विकास समाया है, आत्म विकास समाया है। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर palms together। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। इस शांत मन में आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते। धीरे से लुक टू योर लेफ्ट, breathe into the center, breathe out to your right, breathe into the center, breathe out left, breathe in center, breathe out right, breathe in center, left down, center में breathe in, right down, center में breathe in, side पे breathe out, side पे breathe out, breathe into the center, breathe out looking down, try to touch your chin to your chest. सांस लेते हुए ऊपर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे। एक फुल सर्कल, एक ओमकार के साथ सर्कल लेंगे। नीचे से शुरुआत करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। एक ही सांस, एक ही ओंकार, एक ही नेक रोटेशन, रिवर्स नेक रोटेशन। ब्रीथ इन, इंटरलॉक योर हैंड्स। अच्छे से धीरे से ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर की ओर खींचिए। हथेलियों को आकाश की ओर घुमा के ऊपर खींचेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पूरा ऊपर तक खींचिए खींचिए खींचिए, पूरे पेट के मसल्स को, चेस्ट के मसल्स को, हाथ के मसल्स को अच्छे से खींचिए खींचिए खींचिए। और धीरे से ब्रीथ इन टू योर राइट, बेंडिंग टू योर राइट साइड। 1 2 3, लुक टू द स्काई। 4 5 6 और थोड़ा सा 7 8 9 and 10। सेंटर में एक बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में ब्रीथ इन एंड धीरे से ब्रीथ आउट। शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, दोनों शोल्डर्स ऊपर। सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन आउट, रिवर्स, इन आउट, इन आउट एंड रिलैक्स। धीरे से आपका लेफ्ट हैंड ऑन द फ्लोर आप ऐसे रख सकते हैं, या अगर आप नीचे जा सकते हैं तो कोहनी को नीचे टच करते हुए बेंडिंग ऑन योर लेफ्ट साइड। 1 2
3, पूरा यहां से पूरा अच्छे से खिंचाव महसूस कीजिए. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए ऊपर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे. बहुत ज्यादा लोग नहीं करना है, आराम से. 1, 2, अच्छे से ऊपर वाला हाथ को अच्छे से खींचिए. 3, 4, जितना ऊपर वाला हाथ खींचोगे उतना ज्यादा स्ट्रेच फील होगा. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe in and release. Breathe in and breathe out. दोनों हाथों को शोल्डर रोटेट करेंगे नीचे से. तो नीचे दोनों कोनियों को मिलाना है. यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुकिएगा तो आपको पूरा पोजीशन चेक करने का टाइम मिलेगा. हर एक सर्कल में यहाँ पे रुकना है. ऊपर सांस लेंगे, शोल्डर्स बैक, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट डाउन, इन, ब्रीथ आउट डाउन. वंस अगेन, breathe in, breathe out down, in, breathe out down, reverse, breathe in up, breathe out down, breathe in, breathe out, breathe out, breathe out and relax. अच्छे से थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करेंगे. अच्छे से दोनों हाथों को एक के ऊपर एक एंड सांस लेते हुए अंदर की ओर. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Shoulders relax. Breathe in and breathe out. 10 कपालभाति. स्टमक के मूवमेंट आराम से आपके कैपेसिटी के अनुसार. सांस लेंगे, relax. Breathe in and breathe out. काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 से ज्यादा हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें हमारे बॉडी को ज्यादा कष्ट नहीं देना है. 10 से कम अगर आपको 5 मोमेंट में ही बहुत थकावट महसूस होती है तो आप 5 लीजिए. लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादातर लोग 8 से 10 आराम से कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए. फिर भी किसी का एक्सेप्शन हो सकता है. मे बी किसी को बहुत ज़्यादा कुछ कार्डियक प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन या ऐसा कुछ है, वो लोग नहीं कर सकते हैं. किसी की बहुत ज़्यादा एज है, उनको भी शायद ज़्यादा थकावट महसूस हो, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए. 10 करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी का, ऊर्जा का बहुत ही अच्छे से संचार होगा. और उस ऊर्जा में हमें क्या लगता है, बस 10 ही करना है, चलिए बहुत ज्यादा करते हैं. उस टाइम पे आपके मन को संतुलित रखना है, लोभ नहीं करना है, आराम से करेंगे. ये जो ऊर्जा है इसका हमें यूज करना है अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, अपने बॉडी को हील करने के लिए. ना ही कि सारा कपालभाति करके खत्म कर दो उस ऊर्जा को, क्योंकि कपालभाति में भी आपकी ऊर्जा का संचार भी होता है और इस्तेमाल भी होता है. तो अगर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, हर एक की बॉडी का कैपेसिटी अलग होता है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करोगे तो वो ऊर्जा आपके लिए हेल्पफुल होगी, नहीं तो सारी वेस्ट हो जाएगी आपकी. चलिए दूसरा आप सेट लेंगे. अच्छे से ट्विस्ट कीजिए और यहाँ पे 10 कपालभाति. Breathe into the center. Breathe out on the other side. Breathe in.
सांस लेते हुए सेंटर में, फिर से थोड़ा सा ब्रेक। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रेक जो है वो आपके बॉडी को रिजुनिवेट होने में मदद करता है। कचरा निकल गया, उसके बाद ऑक्सीजन का इंटेक हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको अशक्ति, बहुत थकावट ऐसा महसूस होगा, कई बार डिजीनेस भी महसूस होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है, चक्कर आना या बहुत ही थकावट महसूस होना, एकदम से वीक फील करना, मतलब आपने बहुत ज़्यादा किया है, आपके बॉडी की कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके किया है। इसके बाद वाला सेट जो है वो हम हाथ ऊपर करके करेंगे। पर्वतासन में 10 कपालभाति। अच्छे से सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। आपने वो कछुए वाली कहानी तो ज़रूर सबने सुनी होगी, द रैबिट एंड द टॉर्टोइज। रैबिट बहुत ज़ोर से भागता है और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले इतना थक जाता है कि वो रास्ते में ही सो जाता है, जबकि कछुआ धीरे धीरे आराम से चलता जाता है और हालांकि वो बहुत स्लो था लेकिन वो पहले पहुंच जाता है। तो वही रूल हम पे भी अप्लाई होता है। आराम से धीरे धीरे चलते रहिए। बहुत ज़्यादा लोभ करोगे तो वो आप रैबिट के जैसे थक जाओगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए, प्राणायाम नंबर 2 के लिए आपके इंटरकॉस्टल मसल्स पे, यहाँ पे आपके रिब केज है, रिब केज के एंड पे, यहाँ पे जहाँ पे आपके रिब केज खत्म होते हैं वहां पे आपका हाथ आपको रखना है। दबाना नहीं है, हम सिर्फ हाथ को रख रहे हैं ताकि जब आप सांस लेंगे तो आपके रिब केज फूलेगा, तो आपका हाथ थोड़ा सा हिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने बराबर किया है कि नहीं है। और यहाँ पे हाथ रखने से हमें पता चलता है कि यहाँ से हमें सांस लेना है। तो चलिए, यहां से सांस लेंगे, अच्छे से रिब केज इंटरकॉस्टल मसल्स का यूज करके। अब जब अपने हाथ यहाँ पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज पता चलेगी। 3, 5, 10 बार आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे। थकावट महसूस होती है तो बीच में रोक के भी आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दबाना नहीं तो यहाँ पे आपको पेन चालू हो जाएगा। दबाना नहीं है, सिर्फ हाथों को हम रखते हैं ताकि आपको पता चले। आराम से काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। हमेशा ब्रीद इन जितना करते हैं उतना आराम से ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे से प्राणायाम नंबर 3, क्लेविकुलर ब्रीदिंग। क्लेविकुलर ब्रीदिंग मतलब आपका जो यहाँ के बोन्स हैं, यहाँ से हम लेंगे, ये जो हमारे कॉलर बोन्स है यहाँ पे आपके हाथ रख सकते हैं। आप हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो थोड़ा सा शोल्डर्स में पेन जैसा फील होता है, बट नॉर्मली ऐसे करके करोगे तो बहुत ही अच्छा है। आपको दिखे इसलिए मैं हाथ यहाँ पे ऐसे रख रही हूँ। थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा फीलिंग आएगा, ज़्यादा फीलिंग भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह है भी नहीं, लेकिन हम इसको ट्रेन करना चाहते हैं, इसके पूरा यूज़ करना चाहते हैं। नॉर्मल ब्रेथ अगर आप लेंगे तो आपका ये मसल्स बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ से
एंड रिलैक्स। एकदम स्लाइट मूवमेंट होती है आराम से। और जब भी आप प्राणायाम करते हैं ना दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आंखें बंद करके फोकस करते हुए कीजिए। शायद 1-2 बार नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका फोकस बिल्डअप होगा ना, ऑटोमेटिकली वो होता ही है, सबका होता है। सिर्फ हमारे मन में कई बार डाउट्स होते हैं कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, शायद सही नहीं हो रहा है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि गलत तो कुछ भी नहीं होने वाला है। शायद ये ब्रेथ यहाँ पे इसका यूज़ नहीं हो रहा है, इसका चेस्ट का हो रहा है, स्टमक का हो रहा है, किसी मसल का यूज़ हो रहा है। प्राणायाम आपका हो रहा है, ब्रीदिंग आपका हो रहा है। तो प्राणायाम 1 नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 4 हो रहा है, कोई एक प्राणायाम तो आपका हो ही रहा है कंट्रोल्ड ब्रेथ फोकस के साथ। तो जो भी आप कर रहे हैं वही कंटिन्यू कीजिए, आराम से कीजिए। एक प्राणायाम तो आपका ज़रूर होगा ही होगा, और प्राणायाम के जो हमारे बेनिफिट्स है वो आपको ज़रूर से मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम नंबर 3। प्राणायाम नंबर 4 तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग है, जो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और हम लास्ट में इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके बाद मेरा मन नहीं करता है कि मैं और कुछ भी करूं, इसलिए मैं हमेशा इसको लास्ट में रखती हूँ कि ये करने के बाद बस ऐसा होता है कि यही करते रहे, उसके बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। प्राणायाम नंबर 4 इक्वल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो जाएगा आपका, और उसके बाद आता है हमारा प्राणायाम नंबर 5, मतलब शून्यक प्राणायाम। शून्यक के रूल्स सबको याद करवा देती हूँ। शून्यक में क्या क्या होता है। शून्यक मतलब अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम मतलब कैसे होगा कि आप जो भी सांस ले रहे हैं वो पूरे का पूरा हमने सांस छोड़ दिया, अंदर एकदम खाली जगह हो गई, अभी सांस नहीं है, बिल्कुल भी ब्रेथ अंदर नहीं है। और उस परिस्थिति में जब आप अपने ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो उसको हम शून्यक प्राणायाम कहते हैं। कौन नहीं कर सकता है? हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, वर्टिगो वाले को भी मैं रिकमेंड करूंगी कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। इसके अलावा आपको पेट के रिलेटेड कोई भी बीमारी है, कुछ सर्जरी हुई है, तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेट पे प्रेशर आता है। दूसरा, आपके कमर पे भी बहुत प्रेशर आता है, तो लोअर बैक में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, तो उनको भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स है तो स्किप मत कर दीजिएगा। इसके अलावा भी हमने आगे बहुत सारे प्राणायाम के बारे में डिस्कस किया है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए ना। ज़्यादा प्राणायाम 2 ज़्यादा लीजिए, प्राणायाम 3 ज़्यादा लीजिए, इक्वल ब्रीदिंग ज़्यादा लीजिए। बहुत सारे प्राणायाम है, ऐसा नहीं है कि और ये नहीं कर सकते हैं तो योगा छोड़ दो। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है आपके पास। तो चलिए रेडी हो जाएंगे। 2 रेगुलर ब्रेथ लेंगे। पहला ब्रेथ एकदम रेगुलर, दूसरा ब्रेथ जब ले तब आप पूरा सांस को छोड़िएगा, पूरा खाली करना है, एकदम खाली करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, पूरा एम्प्टी हो जाए उसके बाद पेट को अंदर की ओर खींचना है, और फिर हम कितना 6 काउंट्स तक होल्ड करेंगे, फिर धीरे से पेट को रिलीज करेंगे और फिर सांस लेंगे। सीक्वेंस खास ध्यान रखिएगा, पेट अंदर है और आप सांस नहीं लेंगे, पेट पूरा पहले रिलीज करेंगे, उसके बाद आप ब्रेथ लेंगे। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। सांस लेना है पहले तो 2 रेगुलर ब्रेथ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, फुल ब्रीथ आउट, एंड एम्प्टी योर स्टमक, पुल योर एब्डोमेन इन, पेट अंदर की ओर खींचेंगे और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6, पेट को रिलीज करेंगे और धीरे से सांस लेंगे अच्छी सी मुस्कान के साथ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बहुत ही सुंदर प्राणायाम है, पूरा आपके बॉडी में खालीपन हो जाता है, पूरा टॉक्सिन सब बाहर निकल जाता है।
जिसको पेट में कॉन्स्टिपेशन या पेट की और भी कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आपके पेट के अंदर के सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको अच्छे से मसाजिंग मिलता है, उनको अच्छे से रेस्ट मिलता है। अभी हम क्या करेंगे, यही प्राणायाम एक बार फिर से रिपीट करेंगे विथ चिन लॉक, जालंधर बंद के साथ करेंगे। इससे क्या होगा, बंद कर देंगे, उसके बाद आप सांस बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है, उसके बाद सांस अंदर नहीं जा सकती है। उसके बाद जब आपको सांस लेनी है, पहले जालंधर को ओपन करेंगे, उसके बाद पेट को ओपन करेंगे और फिर सांस लेंगे। ठीक है, चलिए पहले एक रेगुलर ब्रेथ, breathe in, full breathe out, pull your abdomen in, chin locked and hold, 1 2 3 4 5 6, Jalandhar open, stomach open, breathe in and release, रिलैक्स, आराम से, कोई भी स्ट्रेस नहीं, कोई भी तनाव नहीं। बॉडी एकदम लाइट फील करता है, कोई भी अंदर कचरा जो है वो निकल जाता है, नेगेटिविटी जो है निकल जाती है, आपके इमोशंस जो भी थे वो भी निकल जाते हैं। जब आपने सांस बिल्कुल ली हुई नहीं है, पूरा खालीपन है, उस टाइम पे आपका पूरा जो माइंड है ना वो यहीं रहेगा। उस टाइम आपका माइंड घूमने नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है। सोचिए कि आपके पास बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा टेंशन है, उस वक्त आपका माइंड उसी बारे में सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन यहाँ पे तो सांस अटकी पड़ी है, जान पे बनाई है, उस टाइम पे वो सबसे बड़ा जो आपका स्ट्रेस है ना वो भी आप भूल जाओगे, आपका माइंड यही रहेगा। तो माइंड को सारे स्ट्रेस से दूर करने के लिए ये प्राणायाम बहुत वंडरफुल है। और इसके अलावा आपके माइंड का फोकस भी धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छे से बिल्डअप होगा। ज्यादातर हमें क्या होता है, आधी चीजें आधे दिमाग से करते हैं तो क्या कहाँ पे क्या हुआ था भूल जाते हैं। तो जब आप ये प्राणायाम करोगे तो आपको बहुत अच्छे से जो आपकी मेमोरी है वो शार्प होगी और अच्छे से सारी चीजें याद रहेगी। ये हो गया हमारा शून्यक प्राणायाम। आप चाहे तो इसको 3 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इसके काउंट्स आप बढ़ा सकते हैं, मतलब कि 6 काउंट्स की जगह 8 काउंट्स, 10 काउंट्स। पर कभी भी एकदम बेचैनी हो और सांस निकल जाए ऐसा मत कीजिएगा। जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। And now we'll take the Purak Pranayam, Pranayam number 6. पूरक मतलब पूर्ण ब्रेथ लेना है, ऊपर से नीचे से ऊपर तक सारे आपके ब्रीदिंग ऑर्गन्स को यूज करके लेंगे। तो हम 5 काउंट्स का अगर पूरक लेते हैं तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, यहां तक आपकी सांस आपको भरनी है। हाथ रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता चले कि कहां से ब्रीदिंग करना है, इसलिए मैं हाथ रखती हूँ। तो एक रेगुलर ब्रेथ लेके पूरा छोड़ देंगे और उसके बाद पूरक स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, धीरे से ब्रीथ आउट, एंड लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5, एंड धीरे से रिलीज। एक बार फिर से नीचे से स्टार्ट करना है। पहले एक रेगुलर ब्रेथ,
पूरा छोड़ेंगे, ब्रीथ आउट, फुल 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 ब्रीथ आउट। जरा भी सांस बचेगी नहीं तो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली होगा। 1 2 3 4 5। अच्छे से हर एक ऑर्गन को ब्रीदिंग के लिए यूटिलाइज कीजिए, सिर्फ हाथों की मूवमेंट मत कीजिएगा, फोकस के साथ करेंगे तो हो पाएगा। धीरे से अभी हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे, मतलब 10 काउंट्स का आपका ब्रेथ करेंगे। तो नीचे से हर एक पॉइंट पे 2-2 काउंट हम लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक रेगुलर ब्रेथ, ब्रीथ आउट कंप्लीटली। नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and release. Breathe in and breathe out. आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरक ब्रेथ बहुत अच्छा होता है, इससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन बहुत अच्छे मात्रा में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सारा हमने निकाल दिया है, शून्य ब्रेथ में हमने पूरा खाली कर दिया था, अभी हमने अच्छे से सब कुछ भर दिया है। तो बहुत ही आरामदायक प्राणायाम रहता है। और इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं रेचक प्राणायाम। रेचक मतलब पूरा छोड़ना है, कितना लंबा आप छोड़ सकते हैं उसको हम रेचक कहेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 काउंट्स ब्रीथ इन करेंगे, 6 काउंट्स तक ब्रेथ को होल्ड करेंगे और फिर 12 काउंट्स तक ब्रीथ आउट करेंगे। पहले एक रेगुलर ब्रेथ, पूर्ण तरह से आपके ब्रेथ को छोड़ेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट, ब्रीथ इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, breathe out 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and relax. आपसे जितना होता है उतना कीजिए, बहुत लोभ करने की जरूरत नहीं है। कई बार ये होता है 12 काउंट्स ब्रीथ आउट नहीं होता है, 10 में ही खत्म हो जाता है, कई लोगों का 8 में ही खत्म हो जाता है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपका अच्छे से चेंज हो पाएगा। और रेचक के लिए मैं हमेशा भ्रामरिक प्राणायाम को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि रेचक के साथ जब आप भ्रामरिक को ऐड करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका रेचक बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाता है। तो जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं उस टाइम पे हम मुंह बंद रख के ओमकार का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे हाथ रख के आपको पता चलेगा कि सांस भी छूट रही है। नाक से पूरा आपको फील होगा यहाँ पे हवा निकल रही है वो, लेकिन उसको हम अभी थोड़ा सा काउंटिंग के साथ करेंगे। ब्रीथ इन, एक रेगुलर ब्रेथ, पूर्ण तरह से ब्रीथ आउट एंड लेट्स बिगिन। ब्रीथ इन 1 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6, ब्रीथ आउट। तो देखा दोस्तों, ब्रीथ आउट के साथ जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो वो कितना आसान हो जाता है। अभी आंखें बंद करके एक और लास्ट टाइम पे रेचक प्राणायाम, भ्रामरिक प्राणायाम, भ्रामरिक के साथ अगर आपको हाथों को भी ऊपर रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कानों को लाइटली क्लोज करेंगे, आंखों को भी लाइटली क्लोज करेंगे। इसमें क्या होता है, इट्स अ कंसेप्ट कि हम हमारे सारे सेंसेस को बंद कर रहे हैं, आंख, कान, नाक सब कुछ बंद करके अभी हम ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं। नाक से पूरा ब्रीथ आउट हो रहा है, मुंह बंद है, आंखें बंद है और कान भी बंद है, सारे सेंसेस हमारे शट। एंड नाउ वी आर टोटली इनसाइड आवरसेल्फ। बाहरी दुनिया के साथ का पूरा कनेक्शन जो है वो टूट गया और अभी हम अपने अंदर जुड़ रहे हैं। So let's start. Breathe in, breathe out, पूर्ण तरह से breathe out,
Breathe in, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6. आंखें बंद ही रहेगी। दोनों हाथों को नमस्ते में थोड़ा सा रेस्ट करके, अगर आप रेडी है तो आप एक और बार रेचक प्राणायाम भ्रामरी के साथ ले सकते हैं। बहुत ही सुपर प्राणायाम होता है। इसमें हम कंट्रोल के साथ सांस को छोड़ रहे हैं, कंट्रोल के साथ। इसमें आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को छोड़ना सिखा रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ आपके इमोशंस को छोड़ना आपको आता है, आपके विचारों को छोड़ना आपको आता है। ये सब आपका माइंड सीख रहा है। जब आप ये प्राणायाम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड इन सब स्ट्रेस को छोड़ना सीख जाता है। आपका बॉडी सारे टॉक्सिन्स को छोड़ना सीख जाता है, सारे स्ट्रेस को रिलीज करना सीख जाता है जब आप ये प्राणायाम करते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप एक बार फिर से ये प्राणायाम ले सकते हैं। बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। चेहरे पे मुस्कान के साथ एंजॉय करते हुए। हमेशा हम यही कहते हैं, मेरा माइंड जो है उसमें विचार आ रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने माइंड को सिखाया ही नहीं है छोड़ना। ज्यादातर अगर आप कोई भी काउंसलर के पास जाओगे, कोई भी टीचर के पास जाओगे, वही बोलेगा छोड़ दो, ये मोह माया छोड़ दो। लेकिन कैसे छोड़े? तो माइंड को अगर आपको ये सिखाना है तो ये प्राणायाम की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप अच्छे से ये सारी चीजें छोड़ पाओगे। दोनों हाथों को नमस्ते में रखते हुए हमारी प्रार्थना ले लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को रब करेंगे नाइसली एंड स्लोली कपिंग योर आईज। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, पहली दृष्टि जमीन पे पड़े से नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। एक चित्कारी प्राणायाम। हाथों को चाहे तो सैनिटाइज कर दीजिए। एंड अ चित्कारी। अभी दोस्तों आप लोग लेट जाएंगे, lie down into savasana and you will start with your abdominal breathing, stomach breathing. 5 counts जो लोग ले सकते हैं वो लोग आराम से 5 counts लेंगे। 5 counts breathe in, hold and then 5 counts breathe out. तो 5 मिनट का आपका abdominal breathing followed by 5 minutes of अनुलोम विलोम. We'll end our session over here. और याद रखिएगा हमारा प्राणायाम कंप्लीट किए बगैर आप लोग जाएंगे नहीं, तो प्राणायाम कंप्लीट करके ही उठिएगा। हैव अ नाइस एंड ब्यूटीफुल इवनिंग। बाय बाय।